हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक स्टूडेंट। C++ की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कवर करेंगे रिलेशन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को मिलाकर। चलिए, सबसे पहला जो एग्जांपल है स्टूडेंट, वो है हमारा टू फाइंड आउट आइदर नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए किस तरह से डिजाइन करना है। आप लिखेंगे, आपने एक यूजर से इनपुट लिया है एक एन नंबर 8 और आपको चेक करना है ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो इसको लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन 0। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट करा दे सी आउट पॉजिटिव। ओके, एल्स अगर a की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन नहीं है तो चेक करिए एल्स इफ a इज लेस देन 0। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो प्रिंट करा दे सी आउट नेगेटिव। तो स्टूडेंट a की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव होगी, अगर 0 से स्मॉलर है तो नेगेटिव होगी, और अगर आपने 0 ही इनपुट कर दिए तो 0 ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वो न्यूट्रल होता है। तो उसके लिए हम एल्स वाला पार्ट लिखेंगे, एल्स सी आउट न्यूट्रल। तो इस तरह से आप इफ एल्स का यूज करेंगे। तो इसमें हमने एल्स इफ लैडर का यूज करा है क्योंकि कंडीशंस हमारी मोर देन 2 है। ए 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो उसमें हमने एल्स इफ लैडर का यूज। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। एक फाइल ओपन कर लीजिए, न्यू फाइल, नेगेटिव पॉजिटिव डॉट cpp हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main। एक वेरिएबल आपने n लिया है, यूजर से इनपुट ले लीजिए सी आउट एंटर नंबर। अब आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो मैं इनपुट ले रहा हूं n में। क्लियर है? चलिए अब आप यहां पर लगाइए इफ n अगर ग्रेटर देन 0 है तो सी आउट पॉजिटिव। अगर n लेस देन 0 है तो सी आउट नेगेटिव। और अगर n न 0 से छोटा है न 0 से बड़ा है तो मतलब है वो 0 ही है। तो उसके लिए आपने एल्स वाला पार्ट लिखा है सी आउट न्यूट्रल। ये है आपका एल्स इफ लैडर का एग्जांपल जिसमें हमने कंडीशंस लगाई हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। चलिए रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम को एक बार सेव कर लीजिए, रन किया। अब ये यूजर से हमें इनपुट लेने को कहेगा 45 इज पॉजिटिव नंबर, अगेन माइनस के 90 इज नेगेटिव नंबर एंड अगेन 0 इज न्यूट्रल। क्लियर है? इस तरह से आप इफ एल्स का यूज करेंगे यूजिंग कंडीशंस। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमें चेक करना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं, हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 3 डिजिट का चेक करना है।
तो इसकी प्रॉपर्टी है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं जिसके नंबर के डिजिट्स का क्यूब का सम नंबर के इक्वल आता है। जैसे एग्जांपल है, हमें 3 डिजिट का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है, तो मैंने एक नंबर लिया N153। ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है 3 डिजिट का, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है, हम 3 डिजिट का निकाल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो 153 है ये एक नंबर है, इसकी डिजिट्स को हमें अलग अलग करना है, ब्रेक करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर। तो आपने लिखा B इक्वल टू A मॉडुलस, ये n है, या इसको 10। अगर n की वैल्यू को हम 10 से मॉडुलस करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। देखिए 153 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 1 जा 10, ये 5 और कैरी किया 3, 10 5 जा 50, रिमाइंडर बचा 3। तो हमारे पास 3 आ गया बी में। अब आप लिख रहे हैं C इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, तो क्वेश्चन मिलेगा 15। तो इतने हिस्से से हमें 15 मिला। 15 को अगर आप मॉडुलस कर रहे हैं अगेन 10 से, तो 15 मॉडुलस 10, तो रिमाइंडर आएगा 5। तो C में हमारे पास 5 आ गया। तो आप लिख रहे हैं D इक्वल टू n डिवाइड बाई 100। अगर n की वैल्यू को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1। तो D में हमारे पास 1 आ गया। क्लियर है? तो ये हमने 153 को ब्रेक कर लिया है, 3 अलग, 5 अलग, 1 अलग। एक स्टेप पूरा हो गया। अब आप इन नंबर्स का 3 का, 5 का और 1 का क्यूब निकालिए। तो 3 का क्यूब जो आएगा 3 इंटू 3 इज 27। 5 का जो क्यूब आएगा 5 इंटू 5 इज 125। और 1 का क्यूब आएगा 1 इंटू 1 इज 1। अब अगर हम इस क्यूब का सम करें तो 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी किया 1, 2 और 2 4 और 1 5, 153। तो 153 हमारा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर के टुकड़ों का क्यूब का सम नंबर के इक्वल आया। यह हमें प्रोग्राम के थ्रू डिजाइन करना है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे अभी, E इक्वल टू B इंटू बी प्लस C इंटू सी प्लस D इंटू डी। तो ये आपने टुकड़ों का क्यूब का सम कर लिया। अब E में आ गया। अब E को आप कंडीशन में लिखिए कि इफ E अगर इक्वल है हमारे ओरिजिनल नंबर n के, तो यहाँ पे प्रिंट करा देगा आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो एल्स में प्रिंट करा देगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है? चलिए चेक करते हैं इसको एक बार प्रैक्टिकली। एक नंबर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। प्रोग्राम को आप सेव एज कर लीजिए, सेव एज आर्मस्ट्रॉन्ग .cp। एंटर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। क्लियर है? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारा नंबर 3 डिजिट का ही होना चाहिए, ये हम कंफर्म कर लेंगे क्योंकि हमें 3 डिजिट का ही आर्मस्ट्रॉन्ग निकालना है। तो सबसे पहले आप ये कंफर्म करेंगे कि नंबर जो इनपुट लिया गया है वो 3 डिजिट का है कि नहीं। तो इसके लिए हमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा। नेस्टेड इफ एल्स, चलिए पहले आपको एक बार नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स समझा देते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स लिखी कैसे जाती है। देखिए, इफ अगर इफ के अंदर आप इफ एल्स लिख रहे हैं, इफ के अंदर इफ एल्स, तो इसे कहते हैं हम नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ एल्स, फिर जो उसका एल्स वाला पार्ट है अगर आप उसी के अंदर भी, उसके अंदर भी इफ एल्स लिख रहे हैं तो ये कहलाती है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स। ओके, यहां पर आप कंडीशन लिखेंगे, यहां भी आप कंडीशन लिखेंगे और यहां भी आप कंडीशन लिखेंगे। क्लियर है? यह है नेस्टेड। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहां पर एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाले पार्ट में। क्लियर है? तो ये नेस्टेड
इफ एल्स का यूज किया जाता है जब आपको कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, हमारी कंडीशन के अंदर कंडीशन ये बन रही है कि हम जो यूजर से नंबर इनपुट लेंगे वो 3 डिजिट का होना चाहिए। अगर वो 3 डिजिट का है तब हम उसे चेक करेंगे कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं ये भी एक कंडीशन है, और इसके ऊपर एक कंडीशन है कि वो 3 डिजिट का होना चाहिए, इसलिए नेस्टेड से बनेगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नंबर जो हमने इनपुट करा है वो 3 डिजिट का नंबर है कि नहीं। तो इसको इस तरह से, एल्स इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड, ये लगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 999। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कंडीशन इनपुट ली है, एक नंबर इनपुट लिया है 3 डिजिट का, और उसको कंडीशन में चेक कराया है कि वो नंबर अगर 100 से 99 के बीच में है तो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो ये प्रोग्राम यहाँ एग्जीक्यूट होगा इफ के अंदर। अगर वो 100 से 999 के बीच में नहीं है तो वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और एल्स वाले पार्ट में मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंट सी आउट ओनली 3 डिजिट नंबर इज रिक्वायर्ड। ओके, चलिए ये मैसेज यूजर के सामने प्रिंट हो जाएगा। अब अगर यूजर ने मान के चलिए 3 डिजिट का नंबर ही इनपुट किया है तो इफ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल ले लीजिए, एक एन डे रखा है आपने, एक बी, एक सी, एक डी और एक ई डे। ठीक है, अब आप यहाँ पर एन के जो नंबर है उसको ब्रेक करिए 3 उसमें। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है, 3 बार ब्रेक करिए। तो सबसे पहले आपने लिखा है बी इक्वल टू एन मॉडुलस 10। ओके, ये आपका मान के चलिए नंबर, अगर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं 153, तो अगर हम n मॉडुलस 10 करेंगे तो b में हमारे पास 5 आएगा। फिर आपने लिखा है c इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। तो n डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो 15 आएगा। 15 को अगर आप फर्दर 10 से मॉडुलस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। क्लियर है? फिर हमने लिखा d इक्वल टू n डिवाइड बाय 100। तो अगर आप n को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन 1 आएगा। चलिए, ये आपके पास नंबर आपके पास टुकड़ों में हो गया, बी में, सी में, डी में। अब आपने लिखा ई इक्वल टू बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी। ये आपके पास टुकड़ों का क्यूब का सम आ गया ई में। अब आप चेक करेंगे। अब देखिए, आप कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर चेक कराना है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है n, क्या वो e के इक्वल है? e क्या है? उसके डिजिट्स का क्यूब का सम। तो आप प्रिंट करा दीजिए सी आउट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सी आउट प्रिंट करा दीजिए नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हो गया सर, क्लियर है? तो देखिए, ये एग्जांपल है जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज किया है और नेस्टेड इफ एल्स का यूज। क्लियर है? चलिए प्रोग्राम को एक बार कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। अब आपसे सबसे पहले ये इनपुट लेने के लिए कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर इनपुट करिए। आपने 2 डिजिट का इनपुट किया है, तो ओनली 3 डिजिट नंबर इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? मैसेज आपको मिल गया। फिर आपने दोबारा एक बार ट्राई किया, अब आपके पास 4 डिजिट का नंबर रखा, तो ओनली 3 डिजिट नंबर इज रिक्वायर्ड। तो केवल ये 3 डिजिट का नंबर को ही इनपुट लेगा, बाकी को ये रिजेक्ट कर देगा क्योंकि आपने उसमें कंडीशन लगा दी। अब आपने नंबर लिखा 153, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर है? दूसरा एक 3 डिजिट का नंबर लिख के देखते हैं, 436 नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। एक नंबर और रखते हैं 371, ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस लॉजिक को आप समझिए, एक यूजर से इनपुट लिया है, फिर उस इनपुट को हमने चेक किया है कि वो 3 डिजिट का है कि नहीं। अगर वो 3 डिजिट का नंबर है तो इफ की ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो 3 डिजिट का नंबर नहीं है तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा।
क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लीप ईयर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीप ईयर। चलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, लीप ईयर का जो लॉजिक है वो है कि लीप ईयर जो है वो ईयर होता है जो डायरेक्ट 400 का मल्टीपल पे हो, यानी कि 400 से डिवाइड करने पे अगर कोई रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है? अगर 400 से कोई ईयर डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 4 से डिवाइड हो रहा है और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा तो भी वो लीप ईयर होगा। समझ में आया? चलिए एक बार देखते हैं दोबारा। आपने एक ईयर इनपुट लिया है, ठीक है? इस ईयर को आप 400 से मॉडुलस करके देखिए। अगर आप ईयर को 400 से मॉडुलस करके देखते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो लीप ईयर होता है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0 तो लीप ईयर है। क्लियर है? तो पहली कंडीशन ये बनी कि कोई भी ईयर 400 से डिवाइड होने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है उसका तो वो लीप ईयर होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 4 से डिवाइड हो रहा है और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा तो भी वो लीप ईयर है। क्लियर है? देखिए एक ईयर जो 400 से तो मॉडुलस नहीं हो रहा लेकिन 4 से मॉडुलस हो रहा है, यानी 4 से डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है और 100 से मॉडुलस होने पर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो भी वो लीप ईयर होगा। क्लियर है? चलिए इसको हम कंडीशन में कैसे लिखेंगे देखिए। ये आपने ईयर लिया और आप चेक करना चाहते हैं कि ये ईयर जो है 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपने लिखा इफ ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0। अगर ईयर को 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इक्वल टू 0 के है तो आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं इट इज ए लीप। क्लियर है? चलिए अगर ऐसा नहीं हो रहा और आपने और कंडीशन लगाई कि अगर ऐसा नहीं हो रहा 400 से डिवाइड नहीं हो रहा और ईयर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0, मतलब 4 से डिवाइड होने पे 0 हो रहा है एंड ईयर मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 100 से डिवाइड होने पे 0 नहीं आ रहा है तो भी वो लीप ईयर हो। तो दो कंडीशन पर, ठीक है? तो आप यहां पे प्रिंट कराएंगे कि ये लीप ईयर है और अगर एल्स वाले पार्ट में ये नॉट लीप ईयर। ठीक है? तो ये आपने लिखा है कि 400 से, यानी कि कंडीशन जो बनी वो ये बनी कि ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0 तो आप कहेंगे ये लीप ईयर है। ठीक है? ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0 तो भी आप कहेंगे वो लीप ईयर। ठीक है? चलिए इसको हम लॉजिक में लिख के देखते हैं। एक प्रोग्राम को सेव एज कर लीजिए, लीप ईयर डॉट। अब हम यूजर से एक ईयर इनपुट लेते हैं। तो वेरिएबल का नाम आपने ईयर डिक्लेयर कर लिया है और यहां लिखा है आपने एंटर ईयर और वेरिएबल आपका ईयर नाम से। ठीक है? चलिए अब आप यहां पर कंडीशन लगाइए। कंडीशन लगाइए आपने कि इफ ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0, यानी कि ईयर को 400 से डिवाइड करने पर अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो सी आउट
लीप ईयर। ओके, अगर आप लॉजिकल एंड का यूज नहीं करना चाहते और एंड का यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको लैडर में ही बना सकते। तो आपको दोनों तरीके से बना के दिखाते हैं कि ईयर को अगर 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 है तो लीप ईयर है। अगर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो एल्स में आइए, फिर एल्स में चेक कराइए कि ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 के है एंड ईयर मॉडुलस 100 से इज नॉट इक्वल टू 0 है तो भी वो लीप ईयर। और अगर ये भी कंडीशन गलत निकली तो उसका मतलब है सी आउट, वो लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर। क्लियर है? चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब आप एक इनपुट लेते हैं हम यूजर से, ईयर 2000 लीप ईयर है, 2004 ये आपका लीप ईयर है, 2006 नॉट ए लीप ईयर। क्लियर? आपने कहा 2018 नॉट ए लीप ईयर, आपने कहा 2022 नॉट लीप। क्लियर है? 2024 इज ए लीप। क्लियर है? बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। अब अगर आप चाहें तो इस कंडीशन को और ऑपरेटर की हेल्प से बाइंड कर सकते हैं एक साथ। कैसे? देखिए, इफ ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0 या ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0। अब और का मतलब क्या है कि कोई सी एक ही रन होगी, दोनों तो एक साथ रन होंगी नहीं और ऑपरेटर। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है अगर ये ट्रू निकली तो और ऑपरेटर में आगे नहीं जाता। पहली कंडीशन अगर ट्रू है तो आगे वाली को चेक नहीं करेगा। क्लियर है? इसको आप चाहें तो एक इनर ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि ये कंडीशन एक है और ये कंडीशन एक है। यहां लिखिए सी आउट और मैं लिखिए लीप ईयर। ओके, और यहां पर सी आउट नॉट लीप ईयर। अब चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जब रन होगा अलग अलग लाइन पे आउटपुट आए तो आप यहाँ पर एक स्लेशन लगा लीजिए या एंड लाइन लगा लीजिए। ठीक, वरना दोनों का आउटपुट मिक्स होके आ जाता। चलिए, अब आप इसे जब रन करेंगे तो ये इनपुट लेगा ईयर, आपने इनपुट करा 2005 नॉट लीप ईयर। देखिए दोनों कंडीशन से सेम आउट। आपने इनपुट करा 2006 नॉट लीप ईयर, आपने इनपुट किया 2008 नॉट लीप। क्लियर है? तो ये देखिए, ये था आपका एल्स इफ लैडर का और ये है इफ एल्स का, जिसमें आपने दोनों कंडीशंस को और ऑपरेटर की हेल्प से कंबाइन कर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कशीट। इसमें हमें यूजर से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट लेने हैं और जो आपने इनपुट लिए हैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स उनका टोटल करना है, उनकी परसेंटेज निकालनी है और परसेंटेज के बिहाफ पर आपको क्राइटेरिया सेट करना है कि जो रिजल्ट है वो फेल है या पास, ये निकालना है। डिवीजन भी निकालनी है। ठीक है, अगर हमारी परसेंटेज 33 से कम है तो हमें प्रिंट कराना है फेल। अगर 33 से 50 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन, 50 से 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन, 60 से 75 के बीच में है तो फर्स्ट डिवीजन और 75 से 100 के बीच में है तो ऑनर्स। ये क्राइटेरिया हमें मेंटेन करना। ठीक,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट लेंगे, फिर उनका टोटल लेना है। टोटल के बाद आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज में हम एक नई चीज देखेंगे, उसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो पहले मैं आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग समझा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। इसे टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। ये इम्प्लिसिट भी होता है और एक्सप्लिसिट भी होता है। क्लियर है? तो जो इम्प्लिसिट है, जो कंपाइलर आपको खुद करके दे रहा है, वो इम्प्लिसिट है, और जो प्रोग्रामर कर रहा है वो एक्सप्लिसिट है। तो इम्प्लिसिट वाले का जो रूल है वो इस तरह से है कि अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, यील्ड इंटीजर, इंटीजर आउटपुट आएगा। अगर आप